सदगुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो बचन तमने कहवाए, नहीं तो अर्ध लो नव प्रकट थाए। आ ब्रज वालो ते बचन आपन ने कहे छे जे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, हम ये संध्या कालीन प्रशिक्षण क्लास में उपस्थित हो चुके हैं। प्रकाश गुजराती चल रहा है। प्रकाश गुजराती में प्रकरण 29 है और लक्ष्मी नो दृष्टांत है और चौपाई नंबर 56 में हमने उच्चारण किया। ये दृष्टांत का सार यही है कि वो विष्णु भगवान जिनको ध्यान करते थे, वो ब्रज लीला में लीला करने वाले स्वरूप जो है नौतनपुरी में सदगुरु स्वरूप में आए हैं। ये मेन चीज पहचानने का है। इसलिए ब्रज वालो विष्णु के ध्यान वाला विषय वस्तु जो ब्रज वालो तो ये खिजड़ा के नीचे जिन्होंने 34 साल तारतम का उजागरण किया। बचन आपन ने कहे छे जे, और वही स्वरूप क्या हो गए? वही स्वरूप आनंद कंदम परम धाम में छुपा हुआ आनंद श्याम जी स्वरूप प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण, ब्रजरास के रूप में आए थे। प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम, वही ब्रजरास लीला करने वाला स्वरूप प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश पुराणम सततम नमामि। तो हमारे आद्य गुरुजनों ने एक प्रार्थना भी ऐसे बना के दिए उन्होंने कि क्या बोले कि एक शब्द उच्चारण करते ही हमारा ध्यान कहाँ लग जाता है? दिव्य परम धाम ब्रजरास होते हुए सदगुरु महाराज, और सदगुरु महाराज के माध्यम से महामति प्राणनाथ जी, और महामति प्राणनाथ जी ने कहा कि चरण छे ते तो आवश्य सही पासल साथे माटे वाणी कही। तो ये वाणी तक पहुंच जाते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि रास माहे रमाड़िया जे ने प्रकट लीला की दी तेने। उन्होंने ही रास का महत्वपूर्ण एस्पेक्ट की रास किसके लिए खिलाए? अक्षर ब्रह्म के लिए। कहाँ का याद दिलाने के लिए? अक्षरातीत के मोहल्ला में प्रेम ऐसा का बरतता सो शुद्ध अक्षर को नहीं कि नबी अकेला करता का आंसर देते हुए रास खिलाए। तो प्रकट लीला की दी तेने, तो वो स्वरूप ने रास खिलाए। उसके बाद उसका प्रकट लीला कैसे, रास किसने खिलाया, क्यों खिलाया, कैसे अखंड हुआ, ये सारी बातें की जानकारी सदगुरु महाराज, सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप। सतगुरु ब्रह्मानंद है, ब्रह्मा का आनंद स्वरूप सतगुरु श्यामा जी महारानी ने देवचंद्र जी महाराज के स्वरूप में होकर के खिजड़ा के नीचे नौतनपुरी धाम में 34 साल उन्होंने ये चीज उजागर किया। प्रगट लीला की दी तेने, प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी। प्रेम सेवा, ब्रज की प्रेम सेवा, रास की प्रेम सेवा, सेम प्रेम सेवा मतलब कभी नहीं भूलने का सेवा सतगुरु ने जाहिर किया। वो प्रकट लीला की दी तेने, उन्हीं को हम श्री धाम तना धनी कहवाए, ते आवी बैठा आपन माहे। वो हमारे अंदर आकर के विराजमान होकर के सुंदर साथ को परम धाम का ज्ञान दे रहे हैं। देखिए सुंदर साथ जिस तरह से 57 चौपाई वैसे कल तो किया थी, थोड़ा फिर भी उसको रिमाइंड करके आज प्रकरण को पूरा करना है। थोड़ा नीचे जाके स्पीड भी जाना है। ते माटे तमने कहीं दृष्टांत, देखे तो दृष्टांत का सार क्या आ गया? ये लक्ष्मी ने दृष्टांत का सार यही आया। इसलिए जीवसों वचन विचारो एकांत, इन चौपाइयों को एकांत में विचार करो। और विचार करते करते क्या विचार करना? लेकिन वो आदमी से विचार नहीं करना जिन्होंने बहुत समय तक 6 महीना तक विचार करके
लास्ट में बैल के सिंग में घुस गया। बैल के सिंग में घुस गया और जब बैल ने जब पछाड़ना शुरू किया तो मर गया करके गांव वाले ने बैल को घास खिलाते हुए जैसे तैसे निकाला उसको सिंग से और डांटने लगे लोगों को, क्या मूर्ख है, सिंग के अंदर घुसने से विचार नहीं करना चाहिए कि क्या होता है। ऐसा होता है ना बैल का सिंग, तो यहाँ अंदर घुस गया बेचारा, तो उसको भी गुस्सा आया, मैं ऐसे नहीं घुसा हूं। वो भी बोलता है हमने 6 महीना विचार करके घुसा है, हम ऐसे नहीं घुसा है। हाँ, अब ऐसा विचार करके घुसोगे तो प्राण जी तो कहते विचार विचारी भेदे सकल संतान बोलते हैं। अब ऐसा वाला विचार से तो थोड़ी होता है। एक आदमी बहुत विचार करके रेलवे ट्रैक में बैठा और रेल को देख करके लोगों ने सोचा कि आदमी कहीं आत्महत्या ना करे, आकर के समझाने लगे ऐसे बातों बेटा यहाँ क्यों बैठे, बहुत तो दुखी दिखाई दे रहा। नहीं, मैं ये सोच रहा हूं कि ये ट्रेन का लीक बनाने वाले ने अच्छा हो के ऐसा सीधा बनाया, अगर ऐसा बनाता तो कितना गांव सखाप हो जाता। लोगों ने बोला हुआ ऐसा सोच ऐसा विचार से परमात्मा प्राप्त नहीं होते। इसलिए धनी ने कहा विचार विचार विचार। कृष्ण ने पहले गीता में कहा था असोच्चनन्नो सोचस्तम प्रज्ञावादम से भाष से अर्जुन गतासुम सनानु सोचन्ति पंडिता अस्वच्छनन्नो सोचस्तम। जो नहीं सोचने की बात है तू सोचता है और सोचने वाली बात तो सोचता ही नहीं। तो प्यारे सुंदर साथ जी को कहा कि क्या सोचना है यहाँ पर, देखिए तो जीवस्व विचारो एकांत। क्या विचार करना है दृष्टांत के आधार पर, वैकुंठ ठेकानो वैकुंठ विश्राम। वैकुंठ में ये चर्चा है, जगह ठिकानो मतलब जगह देखोगे तो वैकुंठ है, ठीक है। और कहवा वालो श्री भगवान, ये सारा दृष्टांत का मूल जो है भगवान है, विष्णु भगवान, जिनके विषय में पहले शुरू में कह दिया है कि ये तो सबका काम सारने वाला, भक्तों को जहाँ वहीं पर मदद करने वाले, दयालु हैं, कृपालु हैं और 14 लोग को सब एक ही लाठी में ठीक करने वाले हैं, बहुत सारी बातें। तो ऐसे भगवान को भी जब है ना बोले, जब ज्ञान के विषय में देखा जाए तो देखना ज्ञान तो ओहो। लक्ष्मी जी ત્યાં श्रोता था, यार लक्ष्मी जैसे श्रोता કેટલો ખપ કરીને रहा मतलब 7 कल्प तपस्या करने पर भी ऐसे ही रह गए, मतलब भगवान बता नहीं सके, वो खाली की खाली रह गई और हम बिना तपस्या। यही मेरी बितक, बोलते हैं ना प्राण जी, न सेवा न बंदगी, यही हमारी बितक। अनायास मिल गया है परम धाम का धन, प्यारे सुंदर सा जी, इसलिए धन कहते हैं। किटलों खप કરીને रहा तोहे न पामे एक वचन, फिर भी एक वचन भी ध्यान के विषय में नहीं मिला लक्ष्मी जी को। अने तमे क्यों ले बैठो छो धन, इसीलिए पूछ रहे हैं अने और तमे आप क्यों, कहाँ का धन, कैसा धन लेकर के बैठे हो आप, याद है। इसलिए फायदा उठाओ, ज्ञान का फायदा उठाओ, ध्यान का फायदा उठाओ, चेतवनी का फायदा उठाओ, जीवन को धन्य धन्य बनाओ करके सदगुरु महाराज सुंदर साथ जी को, प्राण जी महाप्रभु सुंदर साथ जी को आग्रह कर रहे। कल हो चुका है, मैंने रिकैप कर दिया हूँ सुंदर साथ जी। हजी न टालो तमे भरम, अभी तक ये भरम नहीं उठते हैं। भरम क्या है, भरम किसको कहते हैं, आपको बहुत ज्ञानी हो ना आप लोग, भरम तो आपको पता है। भरम का अर्थ होता है हमारे दिमाग में जो है वही भरम है। क्या है, परम धाम तो ठीक है जाना ही है, लेकिन शरीर भी तो है ना। परम धाम तो ठीक है, लेकिन जाते जाते जाइए तो ना फिर वापस आना पड़ता है ना। यहाँ मेला में जाके क्या करना है, 5 दिन मेला में लगा आकर के फिर 10 दिन काम करना पड़ता है। तो सदगुरु महाराज परम धाम जाए वो तो ठीक है, लेकिन ये लेकिन वाला भरम है। जब जब दिमाग में लेकिन आता है ना, वही भरम है। करना तो था, लेकिन सदगुरु तो आए थे, लेकिन हजे न टालो तमे भरम, अने जीव काय नवा करो नरम, जीव को क्यों नरम नहीं कर रहे हो, कोमल क्यों नहीं बना रहे हो। आ नौतनपुरी कहिए नगरी, नौतनपुरी नगरी में सदगुरु आए तो अपना अपना नौतनपुरी ढूंढो, जहाँ देवचंद्र जी ने लीला करी, जहाँ देवचंद्र ने लीला करी।
आ प्रकट वचन कीदा अपार, तोहे न बोली तमने सार, अमल उतारो तमे जोपे करी। अमल मतलब स्वाद, उतारो तमे जोपे करी अच्छी तरह से। अमल मतलब स्वाद, किसका स्वाद? गुणांग इंद्रियों का स्वाद। आने जीव जगाओ वचन चित्त धरी, इस तरह से आत्मा को जगाओ, तारतम का वचन को चित्त में धारण करके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से यहाँ तक कल प्रस्तुत किए थे और इसको आज सुबह भी इसको थोड़ा रिकॉर्ड करके हमने YouTube में डाला है थोड़ा बहुत। आइए अब चलते हैं 62 चौपाई में। माया जुओ तमे अलगा थई, तारतम्य अजवाले रही। देखिए अब आपको वर्कशॉप करना होगा अपने अपने दिल में। माया जुओ तमे अलगा थई, देखिए क्या बोल रहे हैं सुंदर साथ जी, आपको माया देखना है अलग रहा करके। लिटी का अर्थ इतना ही है। तो सुंदर साथ जी, माया जुओ, माया को देखो, तमे अलग थाई, अलग होकर के, यानी माया से थोड़ा अलग होकर के माया को देखो। और ये सिंपल लॉजिक है। इस दीवार को देखना हो तो उस दीवार में जाना पड़ेगा। इसी दीवार में चिपक करके हम दीवार को नहीं देख सकते। दीवार से तो हट के देखेंगे तो, इसलिए माया देखने आए हैं तो माया में चिपक करके नहीं देखते हैं, माया से थोड़ा हट के दिखना पड़ता है। तो माया से हटना किससे? बोले तारतम्य अजवाला रहे। तारतम्य ही आपको माया से हटा करके माया को दिखाएगी। ये क्या, ये लॉजिक है। तो सुंदर साथ जी, शास्त्रों में इस तरह से माया जो तमें अलग अथाई करके शास्त्र में है। जैसे माया जो तमें अलग अथाई, इसको हम कर्म में घटा के देखते हैं। कर्म करो तमें अलग अथाई, अब लगाओ अर्थ। माया जुओ तमें अलग अथाई, क्योंकि संसार में कर्म का मार्ग है, उपासना का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है ना, और प्रेम का मार्ग है। तो कर्म का मार्ग में कर्म सिद्धांत क्या बोलता है? गीता तो पूरे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग है ना। गीता का चिंतकों ने शुरू का 18 अध्याय, 6 अध्याय को कर्म योग में लिया है और 6 अध्याय को भक्ति योग में लिया है और 6 अध्याय जो रहा उसको ज्ञान योग में लिया। तो गीता भागवत सब कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान की बात है जहां भी। तो कर्म कंसेप्ट को आगे रख करके अगर लोगों को कर्म सिद्धांत सिखाना हो, शास्त्रों में जो विधि निषेध है, पहला तो निषेध कर्म तो छोड़ना ही चाहिए, विधि कर्म कैसे करें। तो बोले माया जुओ तमें अलग थई, कर्म करो तुम थोड़ा अलग हो करेंगे। मतलब कर्म करो, फल की इच्छा न रखो, ये कर्म सिद्धांत है। तो कर्म क्या आपने अलग होकर के कर्म की, हो गया ना लॉजिक। कर्म करो, फल की इच्छा न रखो, गीता का ज्ञान। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करो इंसान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। भजन भी गाते हैं लोग। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये कर्म सिद्धांत है। तो कर्म करो, अलग रह के हुआ कि नहीं हुआ? तो पूरा कर्म कांड का कर्म का सिद्धांत, कर्मयोग का सिद्धांत है कर्म करो, फल की आशा न रखो। अब आशा न रखो में भी थोड़ा सा चिंतन करना है। आशा न रखो का अर्थ होता है चिंता मत करो, क्योंकि कर्म तुम जब निस्वार्थ कर्म करोगे तो पक्का फल तो मिलेगा ही।
अगर न भी मिला तो तुम्हारा निस्वार्थ का भाव इतना पावर हो जाता है कि तुम्हें दुख नहीं लगता है। ये है कर्म सिद्धांत। तो अब हुआ क्या? तो माया जो तमें अलग था, लेकिन वो कर्म सिद्धांत के कर्म के द्वारा फल की इच्छा न रखते हुए कर्म किए, हम कर्म योगी बन गए, ठीक है। लेकिन जितना भी करो कर्म में बंधन है ही। इसलिए भक्ति योग और ज्ञान योग कर्म को खाली चित्त शुद्धि के लिए रखते हैं, लेकिन मोक्ष का साधन कर्म नहीं मानते हैं। हाँ, निस्वार्थ कर्म बहुत समय से करने से चित्त पवित्र हो जाता है और पवित्र हृदय में ज्ञान का उदय होता है, भक्ति का उदय होता है करके उसको एक साधन ले लिया। परमात्मा प्राप्ति के साधन नहीं है, ज्ञान और भक्ति उदय का साधन मानते हैं कर्मयोग। तो इसका मतलब कर्म योग में भक्ति और ज्ञान के लिए एक तैयारी समझ। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं माया जो तमें अलग था, आगे क्या बोला? तारतम ने अजवाले रही बोला है, तारतम के प्रकाश में रह करके बोला। तो फिर सुंदर साथ भी तो कर्मयोगी है, तो सुंदर साथ कर्म यानी तारतम होल्डर वाला के लिए कर्मयोग, तो कर्मयोगी तो है, गुरुजी मंगलदास जी कर्मयोगी है, हाँ? तो तारतम होल्डर कर्मयोगी और बिना तारतम के कर्मयोगी में क्या फर्क है? बिना तारतम के कर्मयोगी बिल्कुल कर्म सिद्धांत में पास हो गया है, लेकिन मोक्ष नहीं होता है। वो कर्म से मोक्ष है, लेकिन आत्मा गति के लिए, आत्मा मुक्ति के लिए वो कर्म द्वारा नहीं होता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब तारतम के प्रकाश में रहने का मतलब हुआ तुम सेवा से पाओगे पार, तुम सेवा से पाओ। तो कर्म का फल को इच्छा नहीं करना कर्मयोगी है, लेकिन कर्म को सेवा में परिवर्तन करके परमात्मा प्राप्त करने के लिए साधन बनाना, उसको बोलते हैं कर्मयोग प्लस भक्ति योग हो गया। कर्मयोग प्लस भक्ति योग। और भक्ति योग में भी तारतम का उजाला क्या है? तारतम का उजाला बिल्कुल ऐसा उजाला, संसार का कर्म जो है बस शरीर द्वारा कर्म होना है। कांटा निकालने के लिए कांटा ही चाहिए, जैसे ऐसे कर्म से मुक्त होने के लिए कर्म ही करना होगा। लेकिन कौन सा कर्म? कर्म में ज्ञान प्रवेश कर रहा है। ज्ञान क्या है? शरीर द्वारा कर्म हो रहा है, लेकिन ज्ञान क्या बोल रहा है? तारतम्य ज्ञान, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा का संबंध परात्मा से और परात्मा का संबंध परम धाम से है। तो कर्म हो रहा है, लेकिन होश में, इसीलिए ब्रज का ट्रैक ले लिया। आत्म सहु कर्म काम करताति घनो रे पन खिन नव छोड़ो नेहरे। ये ब्रज का ट्रैक तारतम का कर्मयोग है। लेकिन ब्रज में कर्म किए, श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान दिया। उसी तरह अब संसार में, अभी जागरण के ब्रह्मांड में सुंदर सात कर्मयोगी कर्म करेंगे, लेकिन ध्यान परात्मा में करके परम धाम में विचरण करेंगे। उसको बोलते हैं तारतम ने अजवाले रही माया जुओ तमें अलगा थई। ये कर्म सिद्धांत से। अब भक्ति सिद्धांत ते शास्त्र में क्या है? जो भी हम कर रहे हैं भगवान के ही कर रहे हैं, ये उनका कर्मयोग है। इससे उनके क्या पहुंचेंगे? सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य, यही मुक्ति, वैकुंठ के मुक्ति रहेगा इनका। लेकिन वैकुंठ आदिश लोकेशु गमनम प्रभु, इसीलिए इसमें भी अखंड मुक्ति नहीं है। इसलिए धनी ने कहा माया जो तमें अलग आता है, तारतम ने अजवला रहे, तारतम में रह करके, हाँ, क्योंकि वैकुंठ के मजल में भी तारतम नहीं है। और दूसरा आया फिर ज्ञानी। ज्ञानी कैसे कर्म करेगा?
ज्ञानी कैसे कर्म करेगा? गुना गुणेषु वर्तन्ते, वो प्रकृति का अपना काम करेगा। मैं तो पुरुष हूं, अहम ब्रह्मास्मि, वो ज्ञानी हो गया। लेकिन इनके ज्ञान में भी तारतम्य न होने से क्या होता है? अहम ब्रह्मास्मि तो होगा, लेकिन ब्रह्म निराकार है बोलेंगे। इसलिए ये सभी कांड में अगर तारतम्य न हो तो अंधकार ही रहेगा, मुक्ति नहीं रहेगा। इसलिए धनी ने बार बार किया कि तमें जुओ, माया जुओ, कर्म करो, माया जुओ, भक्ति करो, माया जुओ, ज्ञानी बनो, लेकिन तारतम्य ने अजवाले रही। लेकिन तारतम्य होकर के, तारतम्य से जब कर्म करोगे, भक्ति भी करोगे, ज्ञान भी हासिल करोगे, तो तुम तारतम्य के कारण परम धाम का ही लक्ष्य रख करके करोगे। तब क्या बनेगा? सेवानी सेवा दाखों सार। सार सार सेवा क्या है? आत्म कल्याण, आत्मा के संबंधी परमात्मा। इस तरह से माया जुओ तमें अलगा थे, तारतम्य ने अजवाले रही। जे वाणी श्री धनी जी ने कही, ते जीवने वचन के मत दीजिए नहीं। इसलिए आग्रह किया सदगुरु महाराज के विषय में। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, जो वाणी धनी जी गए, धनी ने 34 साल जो उपदेश दिया, और वही उपदेश अभी तारतम्य वाणी में दे रहे हैं, तो आप वाणी को क्यों नहीं देखते हैं? ते जीवन वचन के मत दीजिए नहीं, ये वचन को जीव तक, अंतरात्मा तक क्यों नहीं पहुंचाते हैं? इस तरह से 62 चौपाई हो गया। आइए 63 चौपाई में चलते हैं। हवे गुण सगलाने करो हाथ, अने ओलखो प्राणनाथ, प्राणनो नाथ। 63 चौपाई हवे शब्द से प्रयोग किया। हवे मतलब अब क्या करो? इतना दृष्टांत भी देखे, लक्ष्मी की जैसे तपस्या भी आपने देखा। अब तपस्या के बिना तो परमधाम की अनुभूति होगी नहीं। लक्ष्मी जी ने 7 कल्प तपस्या किया, फिर भी उनको तो उस ज्ञान से, उस लक्ष्य से वंचित रहे। लेकिन आपके पास तारतम्य है, आप थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो बोले कि हवे गुना सगलाने, संपूर्ण गुण, गुण को आपको पता है। इसी प्रकाश ग्रंथ में 20 प्रकरण में गुण फिराव का प्रकरण था, वो उठा के यहाँ लाना है। अब इसको हमने चाबी क्ल्यू दे दिया है, अब सादा व्याख्या नहीं हो सकता है, बस इतना ध्यान देना है। अच्छा, गुना सगलाने करो हाथ, यानी गुण अंग इंद्रियों को, और इंद्रियों के जो गुण है उसको हाथ में लो, मतलब बस में करो। कुर्मो अंगनी वह बोला है गीता में। जैसे कच्छप जब बाहर कुछ खतरा दिखाई देता है तो पूरा इंद्रियों को अंदर खींच लेता है। इसी तरह हमारा गुण अंग इंद्रिय से ही हम फंस जाते हैं। जैसे मकड़ी जाल बुनती है तो उसका जाल बाहर विदेश से नहीं लाती, वो अपने अंदर से आता है और उसी में फंस जाती है। इसलिए धनी ने कहा, अब तुम अंदर से समझ ऐसा बनाओ कि संसार का जाल जो है पूरा रस्सी को सर्प समझ करके तुमने सारा भय पैदा किया है। अब ज्ञान द्वारा जला दो रस्सी को और राख बना दो, फिर कोई भय नहीं होगा। इस तरह से गुण अंग इंद्रियों को वश में करने का मतलब है, गुण अंग इंद्रियों को खाली वश में नहीं है, उसको दिशा चेंज करना है। इसलिए गुण फिरावा का प्रकरण बोला है। ये सब यूनिक साधना है, प्राण जी ने दिया है। लोगों ने साधना किया गुण अंग इंद्रियों को वश में, कठोर हठ योग जैसे साधना किया। प्राण जी बोले ये ठीक नहीं है। युक्ताहार विहार से गीता में कहा, पूरी तरह भोजन बंद कर नहीं बोला। इसलिए दानी ने उतरते आहार घटाया रहे, आप ऐसा भरत हो। प्रकृति का अपना यूनिकनेस है, शरीर का अपना यूनिकनेस है। इसको सहजता से देखते हुए हृदय में परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का स्वरूप धाम लीला जान करके उसमें अपने को विभोर करना है, और शरीर को अपना उसकी सेवा जो मांगता है वो देना है, लेकिन बस में रखना है। क्या बोले? हवे गुण सगलाने करो हाथ। जैसे वहां गुण फिरा कर आप देखो, बुद्धि को फिराया है, मन को फिराया है, तृष्णा को फिराया है, मोह को फिराया है ना? आप देखा है?
उसी तरह से बस में करने का मतलब है उसको सही डायरेक्शन देना। उसके बाद संसार में तो खाली कितने ऐसे संप्रदाय हैं, खाली नियम को पालन, खाली नियम को पालन, खाली नियम को पालन। धनी बोलते हैं नियम को पालन के साथ साथ अन्य ओलखो प्राणनाथ, और प्राणनाथ को भी ओलखो, आत्मा का मालिक धाम को भी ओलखो। जो चीज प्राणनाथ जी की वाणी में कंप्लीट है। प्राणनाथ जी की वाणी में क्या क्या है? पहले खेले देखा है कि पीछे मूलवतन है। खेल का अनुभव कराया, गुणांग इंद्रियों का अनुभव कराया है, ज्ञान से दिखाया है। उसके बाद बोले किसी गुणांग इंद्रिय से तुम परात्म को साध हो। तो गुरु जी मंगलदास ने सुक्ति में क्या कहा? इस स्वप्निक आंख से तुम जागृत का आंख जगाओ, स्वप्निक कान से जागृत का कान जगाओ, अर्थात परात्म के जाओ। उसको बोलते हैं अन्य ओलखो प्राणोनाथ। प्राणोनाथ ओलखो। सदगुरु के जमाने में 34 साल तो नहीं ओलखे, अब तो ओलखो। अर्थात ये तारतम वाणी जो है धाम धनी श्री इंद्रावती की मुखारबिंद से धनी प्रकट कर रहे हैं करके, इस वाणी के प्रति धाम धनी को देखो और अपने आप क्या सुहागिन आत्मा को क्या हो जाता है, मन कोमल हो जाता है, जीव नरम हो जाता है। तो कोमल चित्त कर लीजिए धनी तने रे वचन, यहाँ कही हुई बात को हृदय स्पर्श हो जाता है और ये हृदय परमात्मा के लायक बन जाता है। राज्य का चार हार बन जाता है हमारा चार अंतस्करण। हवे एटलो जीव सो करो विचार। अब तो जीव अंतरात्मा से विचार करो कि जे केहा वचन कया आधार। कौन सा वचन धनी ने कहा, केहा वचन कया आधार। आधार सदगुरु महाराज ने, आधार राजी महाराज ने तारतम वाणी के माध्यम से कौन सा कहाँ का वचन बोल रहे हैं ये विचार करो। भागवत में ब्रजराज का वचन है, श्री कृष्ण का स्वरूप का व्याख्या है, महाभारत में क्या है, रामायण के वचन में क्या है। ऐसे करते करते तारतम वाणी में क्या है, तारतम वाणी में ब्रजराज को खिलाने वाले स्वरूप का अखंड स्वरूप परम धाम है और अखंड स्वरूप है, अखंड धाम है। ये कहा है तारतम के वचन में, इसलिए आप विचार करो। तो आगे कहा 64 नंबर चौपाई में, जी हाँ लगे जीवन न विचारे मन माहे, तो चुप्पड़े घड़े जेम छांटो थाए। हम एकदम जानते हैं ये चुप्पड़े घड़े मतलब जिस घड़ा में बाहर से आपने तेल लगाए हैं। जैसे हमारे गांव में दही बनाने वाला, दही मतने वाला जो ठेकी होता है लकड़ी का, दही मत्ते हैं जिसमें, वो मक्खन बनने के बाद मक्खन निकालते हैं। उसके बाद हाथ में जो मक्खन लगता है उसी बर्तन में हम चारों ओर से हाथ फिराते हैं। तो आज किया, कल किया, परसों किया, तो क्या होता है वो लकड़ी इतना मतलब स्लिपरी हो जाता है, इतना मतलब वो ऑयली स्लिपरी बन जाता है कि वहां पानी छिटको तो 1 सेकंड भी नहीं अटक रहा, नीचे गिर जाता है। तो धनी ने कहा कि जी हाँ लगे जीवन न विचारे मन माए। जब तक आप मन में आखिरी माया भोगो तो भी मन है, ब्रह्मानंद भोगो तो भी मन है। मन रास्ता में बैठा, ये मन और प्रबोधिनी शक्ति होकर के 15 दिन साकार 15 दिन निराकार करके विराट में आता है। शास्त्रों में इस तरह से मन और प्रबोधिनी शक्ति का ना बताया। 15 दिन साकार 15 दिन निराकार मतलब हमारा मन महीना में 15 दिन भजन करो करो लगता है, 15 दिन घूमो घूमो लगता है, वही है। दिन भर में आधा घंटा पौने घंटा भजन करो लगता है, फिर आधा घंटा बाद में मन बोलता है कभी भजन में घूमने निकलना बोलेगा। इसका नाम मन और प्रबोधिनी शक्ति है। उसको पूरी तरह अंदर डूबने नहीं देता है मन। चलो इस मन ही जो है परमात्मा प्राप्त करने वाला, मन ही माया भोगने वाला है। तो कहा कि जहां लगे जीवन न विचारे मन में, जीव के अंतरात्मा से। एक तो शारीरिक मन होता है, वो प्रकृति है। दूसरा एक जीव का मन होता है, उसके बाद सुरता का मन होता है, उसके बाद परात्म का मन होता है। मन का भी अपना खानदान है। तारतम ने परात्म का मन दिखा दिया। परात्म के मन में ध्यान लगाया तो ये परात्म के मन में तो क्या है,
धाम है, बस और कुछ नहीं। परात्म के मन, परात्म को मन ने अक्सर देखा ही नहीं था तो क्या था? परम धाम ही परम धाम था। इसलिए इस ट्रैक से जाकर के आप अंतरात्मा से जब तक परात्मा का मन नहीं देखोगे, संसार तो चोपड़े घड़े जे में छांटो था। तो उस घड़ा में चोपड़ा वाला जो घड़ा है, चोपड़ा वाला एकदम चिकना, एकदम स्लिपरी, ऐसे घड़ा में पानी नहीं अटकता है। ऐसे ही हमारा हृदय माया का स्वार्थ से, मोह से, काम क्रोध लोभ मोह से कब से इसको पौष्टिक बना बना करके इतना चिकना हो गया है कि ज्ञान तो प्लीत कहाँ पहुंच जाता है पता नहीं, ऐसा हुआ है। इसी जगह हम बोलते हैं ना कि गाड़ी में वाटर प्रूफ होता है, पानी अंदर न घुसे। आर्मियों का बुलेट प्रूफ होता है, अंदर पानी, अंदर बुलेट न घुसे। स्मेल प्रूफ होता है, अंदर स्मेल न जाए। रेन प्रूफ होता है, पानी अंदर न जाए। तो हमारा हृदय माया के कारण पानी प्रूफ हो गया है, पानी अंदर जाते ही नहीं है, मन को धक्का लगे बस फिसल जाता है, तो माया में पहुंच जाते हैं। तो अंदर तक नहीं जाने का क्या कारण है? अपनापन नहीं है। वाणी में अपनापन रखो, सदगुरु में अपनापन रखो। अब इसको क्या करने, गोखरा धनबाद। इसलिए जब तक विल पावर अपना ही बल से, अपना धनी का मेयर तो है ही, सूर्य का रोशनी तो सबको बराबर है, लेकिन अब बर्तन ही उल्टा करोगे तो कहां से होगा? पानी का धारा तो है, लेकिन बर्तन उल्टा करोगे। सूर्य तो उदय हो गए, उल्लू जैसे बैठे तो कहाँ होगा? आंख खोलना चाहिए। तो अंदर धनी बैठ करके ज्ञान गया है, तो अंदर से अपना विचार भी तो है, तो विचार को जगाना चाहिए। इसीलिए जिहा लगे जीवन न विचारे मन माए, हवे इंद्रावती कहे सांवलो बात। इसलिए इंद्रावती का बात सुनो, चरण लागो मारा धनी धामना साथ। देखिए इंद्रावती आत्मा क्या बोल रहे, सुंदर हाथ के चरण पकड़ करके मैं आग्रह कर रही हूँ। अब यहां से क्या बोलूं? सदगुरु महाराज धाम जाने के पश्चात श्री इंद्रावती आत्मा ने उन पुराने सुंदर हाथ को चरण पकड़ पकड़ कर सत्संग में बुलाया। अभी गुरुजन हमारे घर घर आकर के चरण पकड़ पकड़ करके समझा रहे हैं, बुला रहे हैं। महेंद्र महाराज चरण पकड़ पकड़ के आओ न साधनालय में आ जाओ, रिटायर लाइफ हो गया है, थोड़ा बहुत समय बताओ, कबलों कहाँ सा कुटोगे, कबलों का हाथ आई रहना। सबका यही दशा है। तो चरण लागू मारा धामन साथ, समझा रहे हैं। वली वली नहीं आए अवसर, ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा, वो तो हम जानते ही हैं। रखे हामलई जागो घर, रखे हामलई चाहना लेकर के, रखे मने का मत, रखे का मत, हामलई जागो चाहना लेकर के जागो घर, घर में चाहना लेकर मत जागो। परम धाम में अपने परात्म में चाहना लेकर के मत जागो। चाहना क्या है? असर दर्द दुख देखने की चाहना है, ये चाहना लेकर के जागो मत। इसका मतलब असर दर्द दुखने की इच्छा, असर दर्द दुख देखने की इच्छा पूरा करके जागो। अच्छा, अभी आई बात, धनी ने बोला है। हाँ, माया भोग के आना है बोल रहे हैं, आप लोग बीच में डिस्टर्ब करते हैं। हम भोग रहे हैं, भोग के जाएंगे। अच्छा, मंकी गॉड लैडर, बंदर को सीढ़ी मिल गया। यही तो जागना है। बानी में कहाँ लिखा है माया भोग के खत्म होगा? लिखा है माया भोग के खत्म होता है? शास्त्र नहीं देता है। माया भोगना तो अग्नि के बगल में घी रखे जैसे है, घी डालते रहो, ऐसे ही है। माया भोग के पूरा नहीं होगा, माया जाग करके ही पूरा होगा। हाँ, जैसे धनी जागने की बात कर रहे हैं, भोगने की बात नहीं कर रहे हैं। रखे हामले जागो घर। हाँ,
चाहना लेकर के जागो मत। तो कहने का मतलब चाहना को पहचानो कि तुमने झूठा चाहना कैसे किया। ये झूठा चाहना मृगजल है। मृगजल सो जो त्रिखाबाज है तो गुरु बिन जीव पार पावे। मतलब मृगजल संसार से प्यास नहीं मिटने वाला है। तुम्हारा अंतरंग चाहना है आनंद, वो आनंद परमात्मा के पास है, संसार में दुख है। इसलिए भ्रम को तोड़ो, उस अर्थ में रखे हाम ले जागो कर, परम धाम में चाहना लेकर के जागो मत, चाहना को पहचानो और जला दो। संसार तुम्हारा आग्रह को पूरा करने वाला नहीं है, इसलिए जागो। आत्मा का आनंद परमात्मा के पास है, उसको पहचानो। थोड़ा मैं कहूँ चो अति गनु, धनी कह रहे मैं थोड़ा में बहुत कुछ कहा हूं, आप लोग मनन करो। अने जान्यू धन का निगमो आपणो। जान्यू धन, परम धाम रूपी धन, सदगुरु रूपी धन, तारतम महामंत्र रूपी धन जान जान करके क्यों निगमो, क्यों गमा रहे हो, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। मनुष्य रूपी धन मिला हुआ है, कलयुग रूपी धन मिला हुआ है, सत्संग रूपी धन मिला हुआ है, सदगुरु रूपी धन मिले, तारतम मंत्र रूपी धन मिले, ये सब मिलकर के आप निष्क्रिय क्यों रहे हो। कुछ अपनी साधना को तो थोड़ा आगे बढ़ाओ। हाँ, अने जान्यू धन का निगमो, वृथा का निगमो रे। पामी पदरत चार उत्तम मान को खंड भरतनो श्रेष्ठ को। वली वली न आवे अवसर, बार बार मौका नहीं आएगा। मनुष्य शरीर आम लेकर के, चाहना लेकर के जागो मत। मेहर सागर में क्या कहा है, जब मेहर होगा तो सभी इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसा लिखा है ना। तो मेहर से इच्छा पूरी होने का मतलब वो अर्थ नहीं है कि तुम्हारा गाड़ी खरीदने की इच्छा पूरी हो जाएगी, प्लेन में उड़ने पर। ऐसे मेहर हो जाए ना, कोई इच्छा ही नहीं रहता, पूरी हो गई। हाँ हाँ, कितना बढ़िया। मेहर हो जाए ना, कोई इच्छा ही नहीं रहता। कौन सी इच्छा रहेगा। सूरत कई राखिए मूल मिला, ये इच्छा रहेगा। मोक्ष इच्छा रहेगा। ब्रह्मात्माओं को तो मोक्ष भी नहीं, परात्म अपना है ही। थोड़ा माए कछु कहूँ छु अति घनो, अने जान्यो धन का निगमो आपणो। आगे आपना बिहला थया। आगे मतलब सदगुरु के जमाने में 34 साल आपना हम लोगों ने बिहिला थया। बिहिला का अर्थ होता है देरी करना, न जागना। आगे आपना बिहिला थया, हम लोगों ने देरी किया सदगुरु पहचानने में। तो क्या हुआ, तो देवचंद्र जी वंचया, वंच का अर्थ होता है चले गए। वंचया चले जाना, छोड़ के जाना, बिछोड़ होना, विरह देना, वंचया। तो देवचंद्र जी महाराज चले गए, हम लोग नहीं जागे तो सदगुरु चले गए। नहीं तो के म बंचे आपन अनय, नहीं तो हमको विरह में डाल के क्यों जाते। एक भाव प्रदान है। अब ये क्यों जाते मतलब शरीर तो छूटेगा ही, है ना, शरीर तो छूटेगा ही, लेकिन क्यों जाते। सदगुरु महाराज हमको, यानी हमको ही लेके जाते। तो ये भाव प्रदान है। अगर हम जागे होते तो धनी क्यों जाते, ऐसा। नहीं तो के मां बंचे आपन ने, हाँ हम लोगों को छोड़ के क्यों जाते। जो राख्यो होता आपन साने, अगर हमने थोड़ा भी प्रेम रखे होते तो धामधनी नहीं जाते। तो हमने प्रेम रखा नहीं तो धनी चले गए। तो एक भाव से देखना इसको, ठीक है। तो आगे क्या कहा, अब ये धाम चले गए करके आप बोलोगे, धनी की कृपा देखो।
कृपा कैसे बोले, हावे वली आज्ञा बीजी देहधारी। देखिए, तो 34 साल उन्होंने मौखिक सुना है, और स्वयं धनी फिर लिखित लेकर के आए। इसीलिए तारतम्य देख विचार है कि पीऊ लाए बेरा दो, यही चीज है। ऐसा नहीं कि सदगुरु के जमाना का मंत्र सब कैंसिल हो गया, अब दूसरा मंत्र आया 1735 में 36 में, ऐसा नहीं। तारतम्य देख विचार है कि पीऊ ले आए बेरा द्वे, मतलब 2 बार पीऊ ने लेके आए। मतलब क्या है, सतगुरु के जमाने में मौखिक तारतम्य वर्णन ले आए, परमधाम वर्णन ले आए, तो अभी हवे 1715 में फिर दोबारा धनी ही प्रकट होकर के परमधाम का ज्ञान, तारतम्य ज्ञान लिखित में ले रहा है, चौपाई में ले रहा है, ज्ञान का स्वरूप लेके आया ऐसा। इसलिए प्रकाश किताब का ही चौपाई है वो भी। हाँ, हवे वली आज्ञा बीजी देहधारी, आपन ऊपर दया अति करी। हमारे ऊपर कितने दया कर रहे हैं, ऐसे दया 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 करके अपने जमाने तक, इसी घड़ी इसी पल तक हमें उस दया को देखना होगा। दया को पास्ट में डाल करके हाथ बांध के बैठना नहीं है। आपनों पर दया अति करी, चेतना करी दीदो अवसर। चेतन मतलब सचेत कर दिया हमें, चेतन करी दीदो अवसर। बहुत उसमें उन्होंने मौका दिया, फिर एक बार और मौका दिया कि आओ जागो, लई लाभ ने जागिए घर, लई लाभ, इसको फायदा उठा करके जागिए घर, अपने परात्म में उठे, परमधाम में उठे। इस तरह से प्रकाश ग्रंथ हमारे हृदय में प्रकाश पहुंचा रहा है। सुंदर साथ जी, ये अब तारतम्य वाणी, ये जो वाणी है, वाणी में है, ग्रंथ में है, पूजा में है, वहां रखे हुए हैं। आम सुंदर साथ आते हैं, मंदिर प्रणाम करते हैं, एक आस्था है, चले जाते हैं, अपने कर्म करते रहते हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। प्राणनाथ जी का परिचय जो है, उनका ज्ञान से जो परिचय, तो धनी ने कहा, बाल वृद्ध नर नारी जो इलम लिया मेरा बूझ, इलम लिया मेरा बूझ, समझ करके ये इलम लेना है। तो ये तो इलम तो ज्ञान के अंदर है ना, इलम तो ये है ना। तो लई लाभ ने जागिए घर, तारतम्य ज्ञान द्वारा ऐसे जगो कि दोबारा जगना न पड़े, दोबारा संसार में रहना न पड़े, आना न पड़े। चेतन करी दीधो अवसर, लय लाभ ने जागिए घर। परम धाम का वर्णन सदगुरु सुनाते हैं, हम भी सुना रहे हैं, आप भी सुना रहे हो। अब क्या करना है, हृदय में परसेंटेज ज्यादा कम जो है ना, उसको बढ़ाना है। पहला 30% परम धाम रहता है, 70% संसार रहता है। जितना जल्दी हो सके संसार में रोटी कपड़ा मकान 30% रहे, परम धाम 70% हो जाए, और जल्दी जल्दी परम धाम 95% हो जाए, 5% संसार रहे, लास्ट में खाली शरीर, हाँ खाली शरीर रहे, बाकी सारा चिंतन परम धाम रहे। उसको बोलते हैं हम पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच। इस तरह से हम कर सकते हैं। वितक भी पूरा सहारा दे रहा है, चौपाई भी अगल बगल बता रहे हैं। मनोरथ सर्वे पुराण थाए, जो दृष्टान्त जो जीव माए। ये लक्ष्मी का दृष्टांत जब एकदम ध्यान से देखना हो तो बोलते हैं कि मनोरथ सर्वे पुराण थाए, मनोकामना पूरा हो जाता है। कैसे? अच्छा, परम धाम से हम खेल देखने आए थे क्या? वियोग का खेल। अच्छा, हाँ, इस तरह से मनोरथ सर्वे पूर्ण थाए, सारा परम धाम का जो खेल देखने आए थे वो मनोकामना पूरा हो जाएगा। अर्थात आत्मा को कंप्लीट परम धाम का आनंद मिलेगा। अरे अभी तक तो हम मृग जल में मृग की तरह तड़प रहे थे, अभी तक हम सपना में सत्य ढूंढ रहे थे। इस तरह से होश में आ जाएंगे तो पूरा परम धाम का आनंद हृदय में संचार होगा, तो मनोरथ पूर्ण थाए, परम धाम का इच्छा पूरा हो जाए। जो आदृष्टांत जुओ जीव माए, ते माटे इंद्रावती कहे फरी फरी। इसलिए इंद्रावती बार बार कह रही है, जो धनिये कृपा तमने करी, धाम धनी ने कृपा करके
श्री इंद्रावती की मुखार बिंद से हमें परम धाम का ज्ञान दिए हैं। सुंदर सा जी प्रकाश ग्रंथ से इस तरह से शास्त्र, वेद, पुराण, प्रकाश ग्रंथ सब मिला करके क्या करना है? कर्म करें, निस्वार्थ भाव से करें। उसको हमें धामधनी ने सेवा दी है। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, तुम्हारा धन पवित्र, तन पवित्र, मन पवित्र करने के लिए हमने आश्रम शुरू किया है। इसीलिए तन पवित्र सेवा कर, मन पवित्र प्रभु भजन से। तन पवित्र सेवा कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र प्रभु भजन से होता त्रिविध कल्याण। सब कुछ सदगुरु ने बताया है, महामती प्राण जी ने करके दिखाया है। और इस बीच, इस दौरान में 400 साल के इतिहास में बहुत संत आकर के समाज सेवा किया, क्या क्या किया, हाथ बांध के नहीं बैठे, पूरा समाज उत्थान से लेकर के आत्म कल्याण की सभी की। हमको भी वही करना है। बस करना कैसे है? धामधनी को प्रत्यक्ष रख करके करना है। कर्म से सुंदर साध बने, भाव से सुंदर साध बने, ज्ञान से सुंदर साध बने। ज्ञान कैसा? निष्कलंक का ज्ञान। बेशक इलम से हम सुंदर साध बने। श्री राज्य एक है, बस सब बोलते हैं सब एक है। प्राण जी बोलते हैं एक राज्य में सब है, ऐसा बोलो। ये कंप्लीट नॉलेज है। ते माटे कहे इंद्रावती कहे फरी फरी, जो धनिये कृपा तमने करी। बार बार याद दिलाएं कि धनी की कृपा को याद करो, सदगुरु की कृपा को याद करो, उनकी मेहनत को याद करो। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, ज्ञान तो गीता में भी है। कर्म का ज्ञान है, उपासना का ज्ञान है, लेकिन उत्तम पुरुष के धाम के विषय में खाली संकेत है। जो तारतम वाणी में सभी शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी आत्मा का घर परम धाम की व्याख्या है। ये फर्क है। ज्ञान तो भागवत में भी है, एक एक लिटि में ज्ञान है। ज्ञानी 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 के सार ब्रजरास है। और भागवत का पूरा विद्वान का क्या हुआ? प्रेम की बात हो गई। तो भागवत का सार का अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा ज्ञान तो तारतम वाणी में भी है ही, लेकिन तारतम वाणी में उन्हीं वेदों का सार को देते हुए, भागवत को सार ब्रजरास देते हुए परम धाम भी है, परम धाम की व्याख्या भी है जो शास्त्रों में है। उपनिषद में भी बहुत ब्रह्म ज्ञान है। आगे ब्रह्म पीछे ब्रह्म करके ब्रह्म का भयंकर शंकराचार्य कितना बड़ा भाष्य है। लास्ट में क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या है। तो ब्रह्म सत्यम के विषय में जो है, ब्रह्म सत्य तो धाम सत्य है, ये चीज शंकरा फिलोसॉफी में नहीं है और उपनिषद में वो चीज नहीं है। यहाँ उपनिषद का ज्ञान का सार होते हुए आगे एक स्टेप है, वो क्या है? उस ब्रह्म धाम की व्याख्या, ब्रह्म धाम में अपने आत्मा का वो प्रेम का वो सेवा भी तारतम ज्ञानी में है। ज्ञान तो रामायण में भी है, मर्यादा लेवल का ज्ञान है। भगवान राम का प्रेम से, वहां भी प्रेम की बात है, लेकिन राम का धाम कहाँ है उसकी व्याख्या रामायण में नहीं है। इसीलिए धनी ने कहा एक लिटि में, क्या कहा? माया जुवत में अलग है, तारतम ने अजवाले रही। तारतम के उजाला में रह करके, क्यों? तारतम का उजाला क्या कहता है? बंदेज की अति उत्तम, पर घर की निदसो कही तारतम। परम धाम के घर का निध लेके दे, वो धन हमारे पास है। लक्ष्मी के दृष्टांत का अंतिम भाव यही आया कि इतना महत्वपूर्ण ज्ञान समझ करके विष्णु भगवान ने ब्रज का ही व्याख्या नहीं किया, और हमें तो परम धाम का ज्ञान धनी ने पूरा घर घर में लाकर दे दिया है। अब कीमत समझो और जागो। इस तरह से प्राण जी महाप्रभु सुंदर साथ को चरण पकड़ करके आग्रह कर रहे हैं। मनोरथ सर्वे पुराना थाए, मन पुराना थाए, जो आ दृष्टांत जुओ जीव माहे,
જો આ દૃષ્ટાંત જુઓ જીવ માહે, તે માટે નરાવતી કહે ફરી ફરી, ફરી ફરી જો ધન્યે કૃપા તમને કરી, જો ધન્યે કૃપા તમને કરી। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે की जय, तीनों धाम की जय। गुरुजी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरुजी 108 दीनदयाल जी महाराज की। प्रणाम सुंदर दास जी, प्रणाम।